वेलकम टू गुरु कृपा ऑनलाइन स्टडी। आज मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं अपने ही चैनल गुरु कृपा ऑनलाइन स्टडी में। चलिए आज हम आपको पास्ट परफेक्ट टेंस का पार्ट 2 पढ़ाएंगे। इसके पहले कक्षाओं में मैंने पार्ट 1 पास्ट परफेक्ट टेंस का पढ़ा दिया था। मैंने कहा था इसका मैं थर्ड पार्ट तक पढ़ाऊंगा, तो सेकेंड पार्ट मैं लेकर चलता हूँ। चलिए, सबकी नज़रें बोर्ड पर होनी चाहिए। उसके बाद ये भी ध्यान दीजिएगा कि ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा, नहीं तो बिल्कुल नहीं समझ में आएगा। तो आप वीडियो को अंत तक देखिएगा और अच्छा लगेगा तो लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए देखिए, पास्ट परफेक्ट टेंस का दूसरा पास्ट परफेक्ट टेंस का पार्ट 2। इसमें आपको क्या है, आपने तो पहचान जान गया है। पास्ट परफेक्ट टेंस का पहचान क्या होती है? चुका था, चुकी थी, चुके थे, आ था, ई थी, ए थे। इसका उच्चारण होता है अंत में। ये मैं आपको पिछली कक्षा में पढ़ा दिया था। तो देखिए, इसकी पहचान तो ये आपको मैं बता दिया हूं। चुका था, चुकी थी, चुके थे, बताया था आपको। अब यहां आएगी दो कार्यों का होना पाया जाएगा। भूतकाल में ही दो कार्यों का होना पाया जाएगा। जब भूतकाल में दो कार्यों का होना पाया जाएगा तो अब इसका ट्रांसलेशन कैसे बनाएंगे आप? इसमें भी दो नियम है। तो सबसे पहले हम नियम में चलते हैं। सबसे पहले नियम, जब दो कार्यों का होना पाया जाए, 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 तब इसका अनुवाद कैसे बनाएंगे? इसका ध्यान दीजिएगा। बनाते समय आप सबसे पहले आप बनाएंगे पास्ट परफेक्ट टेंस, उसके बाद बिफोर लगाएंगे, उसके बाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस बनाएंगे। आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस मैंने पढ़ा दिया है पिछले कक्षा में ही, देख लीजिएगा आप। जो बच्चे नहीं देखे अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस, मैंने इसका नियम पढ़ाया है और इसको बारीकी से समझाया है किस तरीके से अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। चलिए देखिए, पास्ट परफेक्ट टेंस बिफोर लगाना है, उसके बाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस बनाना है। जब दो कार्यों को होना पाया जाएगा, या मैं आज दूसरा दिन का क्लास चल रहा है पास्ट परफेक्ट टेंस का। तो देखिए, पहला तो आपको साधारण में बता दिया था, लेकिन दूसरा वाला थोड़ा सा आपको बस समझना होगा, कुछ ज्यादा नहीं, कुछ करना नहीं है। इसका पास्ट परफेक्ट टेंस का नियम स्ट्रक्चर कल आप देखा था। सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस मुख्य का थर्ड फॉर्म, यह मैंने आप पिछली कक्षा पढ़ा दिया था। और पास्ट टेंस जानते हैं, वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है, क्रिया का सेकंड फॉर्म लगता है। तो चलिए एग्जांपल पर हम चलते हैं। पहले उसके आने से पूर्व कहिए चाहे पहले कहिए, बात एक ही हुआ। बिफोर माने होता है पूर्व या पहले। उसके आने से पूर्व या आने के पूर्व कुछ भी कर सकते हैं। हम लोग आम खा चुके थे। उसके आने से पूर्व, आने के पूर्व, बात एक ही हुआ। कह सकते हैं आप उसके आने के पूर्व या से पूर्व हम लोग आम खा चुके थे। ये है। तो देखिए, पहली बात, कौन सी टेंस पहले बनेगा, कौन सी टेंस बाद में बनेगा, तो हमको पहले ये जानना होगा। तो भूतकाल में जो कार्य सबसे पहले होगा, जो कार्य सबसे पहले हुआ होगा, उसको पास्ट परफेक्ट टेंस बनाओगे। जैसे मैंने देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस पहले स्ट्रक्चर कर दिया, उसके बाद बिफोर, उसके बाद पास्ट इंडेफिनिट। इसमें लिखाओ कौन सा कार्य सबसे पहले हुआ। देखिए, उसके आने के पूर्व, उसके आने के पूर्व या पहले हम लोग आम खा चुके थे। मतलब वह आदमी जो भी है, पर्सन, वो आया नहीं है, वह आया नहीं है, उसके पहले हम लोग आम खा चुके थे। तो सबसे पहले काम कौन सा हुआ है, कार्य कौन सा हुआ सबसे पहले, बताइए आप। देखिए, यही में हुआ, हम लोग आम खा चुके थे, वो आया नहीं है अभी, तभी मैंने आम खा लिया था। तो पहले का मतलब है कि जो अंत में रहती है, ऐसे समझ लीजिए, जो अंत में लगा रहता है कार्य, उसके बाद पहले बनाते हैं। जो कार्य सबसे पहले होगा उसे पास्ट परफेक्ट टेंस में, फिर उसके पूर्व की स्पेलिंग बिफोर लगाकर पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं। तो देखिए, वी हैड eaten
मैंगो पूर्व का बिफोर उसके आने ही कम केम सेकेंड फॉर्म, क्योंकि पास्ट एंड डेफिनिट टेंस में वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगता है। देखिए मैंने यहाँ पास्ट परफेक्ट टेंस बनाया, उसके बाद बिफोर लगाया, उसके बाद पास्ट एंड डेफिनिट टेंस लगाया। देख लीजिए पास्ट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब हेड लगता है और इसमें डायरेक्ट मुख्य क्रिया का सेकेंड फॉर्म लगता है साधारण वाक्यों में। एक और बार और देखते हैं, बहुत फेमस होगा, जानते हैं। तुम्हारे आने से पहले वे लोग आगरा जा चुके थे। ध्यान से देखिए, तुम्हारे आने से पहले वे लोग आगरा जा चुके थे, मतलब ये कोई यहाँ आया नहीं तब से वो लोग आगरा जा चुके थे। यह पर्सन जो भी है वह व्यक्ति आया ही नहीं, उससे पहले ही वे लोग आगरा जा चुके, भाग गए थे, आगरा चले गए थे। तो कार्य सबसे कौन सा पहले हुआ है? इधर वाला हुआ, मतलब जो कार्य पहले होगा उसको पहला हुआ बनाएंगे, जिसमें बनाएंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो वे लोग आगरा जा चुके थे, तो दे हैड गॉन टू आगरा, पूर्व का या पहले का बिफोर, तुम्हारे आने का यू केम। इस प्रकार से आप इसका अनुवाद बनाएंगे। समझ में आपको आ रही होगी। देखिए नहीं समझ में आएगा तो किस तरह समझ लीजिए, कुछ करना नहीं होगा। इसका जानते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस का पिछले ही कक्षा में पढ़ा दिया था, तो उसमें पास्ट परफेक्ट टेंस की रूल क्या होती है? हेड लगा के थर्ड फॉर्म और पास्ट परफेक्ट सेकंड फॉर्म होता है। तो कहने का मतलब पहले जो कार्य पहले होगा उसको पास्ट परफेक्ट टेंस में, फिर बिफोर लगाकर पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं। चलिए दो एग्जांपल हो गया, अगले एग्जांपल पर बढ़ते हैं हम। ध्यान से देखिएगा। देखिए तीसरा का एग्जांपल हो गया, तीसरा एग्जांपल हम बताते जा रहे हैं। ध्यान देखिए, सुरेश के आने के पूर्व महेश गाना नहीं गाया था। सुरेश के आने से पहले या पूर्व महेश गाना नहीं गाया था, तो महेश पहले उदाहरण बनाएंगे आप। महेश हैड नॉट संग ए सॉन्ग बिफोर सुरेश केम। देखिए नेगेटिव का भी मैंने स्ट्रक्चर बना दिया, कुछ करना नहीं है। पास्ट परफेक्ट टेंस में नेगेटिव का लगता है, एक्टिव नाउन लगता है। ठीक, तो सुरेश के आने को महेश गाना नहीं गाया। अगला है राधा के आने से पहले शीला भोजन नहीं पकाई थी। ठीक है, तो जरा वाला पहले बता चुका है आपको। शीला हैड नॉट कुक्ड, कंफर्म, कुक्ड फूड बिफोर राधा केम। देखिए शीला हैड नॉट कुक्ड फूड बिफोर राधा केम। इस तरीके से आप बनाएंगे क्या नेगेटिव सेंटेंस। अब क्या वाली बात करते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। चलिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपको कैसे बनेगा मैं उसको आपको बता दे रहा हूं। देखिए क्या उसके जाने के पूर्व रमेश इतिहास याद कर चुका था।
क्वेश्चन मार्क। क्या आगे लग गया है? क्या लगने से जानते हैं कि यह प्रश्नवाचक वाक्य हो गया है। तो प्रश्नवाचक वाक्य कैसे बना जाता है? जो भी टेंस हो, किसी भी टेंस का अगर प्रश्नवाचक क्या से स्टार्ट होता है तो उसकी हेल्पिंग वर्ब पहले लगाते हैं, आप जानते हैं, मैं पिछली कक्षा में पढ़ा दिया है पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, तो क्या क्या बनाएंगे आप? रमेश की स्टार्टिंग करेंगे तो क्या बनेगा? हैड। हैड रमेश लर्न माने याद करना, तो लर्नड हिस्ट्री बिफोर, उसके यहां जाने से, तो ही सेकेंड फॉर्म वेंट, न कि गॉन, ही वेंट। देखिए ध्यान से देखिएगा, हैड रमेश लर्नड हिस्ट्री बिफोर ही वेंट, क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से इंटरोगेटिव का क्या वाला बनता है। चलिए उसी प्रकार से चलते हैं आगे, हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन वर्ड वाला एक देख लेते हैं, बीच वाला भी। शीला के आने से पहले वे लोग फूल क्यों तोड़े थे? फूल क्यों तोड़ चुके थे? शीला के आने से पहले वे लोग फूल क्यों तोड़ चुके थे? क्यों? WH वाला क्वेश्चन वर्ड जहां भी दिखेगा बीच में, कब, क्या, क्यों, कहां, कैसे, कुछ भी वर्ड ऐसा दिखे तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखी जाती है। तो क्यों की अंग्रेजी क्या होती है? वाई, WHY। क्यों की स्पेलिंग क्या होती है? वाई। पहले आपको बता दिया है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ड क्या लगेगा? हैड। फिर दे, थर्ड फॉर्म प्लग्ड, द फ्लावर, पूर्व या पहले का बिफोर, शीला क्या में, तो शीला केम, क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस का अनुवाद बनाएंगे। देखिए वाई, क्यों करेंगे जी? हैड दे प्लग्ड द फ्लावर बिफोर शीला केम। इस तरीके से आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। चलिए पार्ट 2 का ही भाग मैं आपको एक और बताने जा रहा हूं, बाद वाला भाग। ये तो बिफोर वाली बात चली कि बाद वाला कैसे बनाएंगे आप। देखिए बाद वाला बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यह बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बच्चे इसी में गलतियां करते हैं। देखिए यहां आपको अब लगाना होगा आफ्टर। क्या लगाना होगा? आफ्टर। अब यहां हो जाएगा आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब दो कार्यों का होना पाया जाएगा, लेकिन इसमें भी अब आ जाएगा बाद वर्ड। जब बाद शब्द लगने से ट्रांसलेशन उल्टा हो जाएगा। जो यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट था वो यहाँ आ जाएगा और ये पास्ट परफेक्ट वहां चले जाएगा। तो कहने का मतलब है कि अब जो काम करेंगे पहले उसको पास्ट इंडेफिनिट बनाएंगे, फिर आफ्टर लगाएंगे, बात किया पश्चात का स्पेलिंग आफ्टर लगाएंगे तो पास्ट परफेक्ट ऐसे बनाएंगे। जैसे एग्जांपल, उसके जाने के बाद, उसके जाने के बाद राधा खाना खाई थी। देखिए बात लग गया, बाद हो सकता है पश्चात भी हो सकता है। तो जो इधर वाला सेंटेंस बनेगा तो पहले लेकिन बनेगा किसमें? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनेगा। तो राधा एट, सेकंड फॉर्म लगता है जानते हैं आप, एट फूड आफ्टर, उसके जाने के बाद तो ही हैड गॉन। देख ध्यान से देखिएगा, मैंने कुछ नहीं किया है, इसको पास्ट इंडेफिनिट बनाया, आफ्टर लगाया, क्या कर दिया? पास्ट परफेक्ट टेंस में बना दिया, तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया। आपका दोनों का अनुवाद बन गया है। ध्यान से देखिएगा। अगला है उसके घर जाने के पश्चात हम लोग क्रिकेट खेले थे। हम लोग क्रिकेट खेले थे। हम लोग क्रिकेट खेले थे। चलिए तो हम लोग क्रिकेट खेले थे, सेकेंड फॉर्म वी प्लेड क्रिकेट, पश्चात का आफ्टर, उसके घर जाने के बाद ही हैड
gone to house. We played cricket after he had gone to house. उसके घर जाने के पश्चात हम लोग क्रिकेट खेले थे, तो हम लोग क्रिकेट खेलने का लिए पास्ट इंडेफिनिट बनाया, आफ्टर लगाया, उसके बाद पास्ट परफेक्ट टेंस मैंने बनाया। देखिए उसी प्रकार से इसका नेगेटिव कैसे बनेगा, बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये सब ट्रांसलेशन, और बच्चे इसी में कंफ्यूज होते हैं। तो ध्यान दीजिए, कंफ्यूज नहीं होना है। मैं बारी बारी से दो एक एग्जांपल सारा बताऊंगा, आपने नोटबुक्स में करते रहिएगा। चलिए एग्जांपल देखते हैं अगला। राधा के जाने के बाद वे लोग हॉकी नहीं खेले थे। जाने के बाद बात लग गया, ट्रांसलेशन बनाइए। आप जानते हैं कि पास्ट एंड डेफिनिट टेंस में साधारण वाक्य में सेकेंड फॉर्म में इसका नेगेटिव बनाते हो तो डिड नॉट, तो दे डिड नॉट प्ले, सेकेंड फॉर्म नहीं लगेगा, यहां फर्स्ट फॉर्म लगेगा। हॉकी आफ्टर, राधा के जाने के बाद, तो राधा हैड गॉन। इस तरीके से आपका इसका नेगेटिव सेंटेंस बनेगा। नेगेटिव सेंटेंस में डिड नॉट ओके का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद आपका लगाकर पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाते हैं। दूसरा देखिए इंट्रोगेटिव में, क्या तुम्हारे जाने के बाद, क्या तुम्हारे जाने के बाद वे लोग अमरूद खाए थे, तो समान ध्यान दीजिएगा, वे लोग अमरूद खाए थे, तो क्या से प्रारंभ होता है, तो डिड को पहले लगाया जाता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, आप जानते हैं क्योंकि आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ चुका है। आप नहीं पढ़े हैं तो वीडियो देख लीजिए, तभी समझ में आएगा। तो डिड दे इट गुआवा, बात का आफ्टर, तुम्हारे जाने के बाद ना, तो यू हैड गॉन। देखिए डिड दे इट गुआवा आफ्टर यू हैड गॉन। इस तरीके से आप इसका अनुवाद बनाएंगे। कहीं कहीं इस तरीके से भी का वाक्य आपको मिल जाएगा, जैसे मैं आपको बता रहा हूं। देखिए बहुत ये भी जरूरी होता है। जब मैं विद्यालय पहुंचा तब घंटी बज चुकी थी, तब घंटी बज चुकी थी, चुकी थी, चुका था, ट्रांसलेशन पास्ट परफेक्ट टेंस। तो जो यहां जब लगा है इसकी अंग्रेजी वेन लगती है, लेकिन तब की अंग्रेजी कुछ नहीं लगती है। तो बनाएंगे कैसे, पहले कार्य कौन सा हुआ, जब मैं विद्यालय पहुंचा तब घंटी बज चुकी थी, मतलब कौन सा, हम घर पे ही थे, जैसे विद्यालय जा रहे थे पहुंचने वाले थे, उससे पहले ही घंटी बज चुकी थी। मतलब काम सबसे पहले कौन सा हुआ होगा, घंटी बजना का, घंटी बजा पहले ना, उसके बाद में पहुंचा था। तो बेल, द बेल हैड रिंग, रैंग, रंग, व्हेन पास्ट इंडेफिनिट आई रीच्ड स्कूल, आई रीच्ड स्कूल। इस तरीके से इस प्रकार का भी अनुवाद बनता है। कहीं कहीं यह ट्रांसलेशन ऐसे भी दिया जाता है। तो आप भयभीत नहीं होइएगा, इस तरीके के स्ट्रक्चर जानिए, इसका उदाहरण जानिए और बारीकी से समझिए। आप आसानी से कहीं भी कोई भी ट्रांसलेशन आपको देता है तो आप आसानी से बना लेंगे। देखिए यह पास्ट परफेक्ट टेंस का दूसरा पार्ट था जो मैंने आपको समझा दिया है। अगर इस तरीके से कोई भी समस्या आती है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें इसको कमेंट में लिख कर दीजिए, तो मैं उसका समाधान कर दूंगा। इसके बाद की थर्ड क्लास में आएगी पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में अंतर क्या होगी। मैंने कल पिछले बता दिया था कि यह दोनों में अंतर क्या होगी, यह तीसरे क्लास में मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि बच्चे इसी दोनों ट्रांजिशन में बहुत गलतियां करते हैं। चलिए अब हम आपको देते हैं कार्य, गृह कार्य देते हैं, आप अपने कॉपी में लिख कर जल्द से जल्द सेंड कीजिए। तुम्हारे आने से पहले
राधा फूल तोड़ चुकी थी, फूल तोड़ चुकी थी। दूसरा है रमेश के जाने के बाद वे खाना खा चुके थे। इस तरीके से दो अर्थ है। इसका नेगेटिव इंटरोगेटिव बना लीजिएगा। 3 हो गया। तो आप देखिए, अगर आपको समझ में आ गया होगा तो और अच्छी बात है, नहीं अगर फिर भी हम आपको इसको वीडियो को बार बार दिखाएंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। आपको वीडियो अगर अच्छा लगा हो, आपको लगता हो कि अगर मेरे द्वारा थोड़ा बहुत भी मैं नॉलेज पा लेते हूँ, थोड़ा लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। तब तक के लिए नमस्कार। अगले घंटे में हम आपको अंतर बताएंगे। धन्यवाद।